हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हल्की सी चोट लगने पर आपके टेस्टिस में इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है। क्योंकि आप लोगों को भी लगता होगा ना कि जब मुझे चोट मेरे हाथ पे लगती है, मेरे पैर पे लगती है, कमर पे लगती है, पीठ पे लगती है, कहीं पे भी लगती है तो मुझे इतना दर्द तो नहीं होता, लेकिन जब हल्की सी चोट मेरे टेस्टिस पे लग जाती है तो मुझे बहुत दर्द क्यों होता है। आखिर उस टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जिस कारण से मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपको भी लगता होगा कि मैं जो दर्द है अगर हाथ पे लग जाए तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, पेट पे लग जाए तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, पैर पे लग जाए तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब टेस्टिस पे लगती है, हिंदी में वृषण कहते हैं, अगर उस पर चोट लग जाती है तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इवन अगर चोट हल्की सी भी हो तो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है? तो सिर्फ आपको थोड़ी होता है, जितने भी मेंस हैं सभी को अगर उनके टेस्टिस पे हल्की सी भी चोट लगे तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है, टेस्टिस हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आपके टेस्टिस पे अगर चोट लग गई है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो उसके क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि उसका क्या उपचार किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टेस्टिकल्स पे यानी कि वृषण पे चोट लगने पे इतना ज़्यादा दर्द महसूस क्यों होता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, दर्द महसूस कैसे होता है। टेस्टिकल्स पे बहुत दर्द होता है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन उसके अलावा हम समझते हैं कि मान लो मैं फीमेल हूँ बट फिर भी मुझे भी तो दर्द होता होगा ना। हाथ पे दर्द होता है, पैर पे दर्द होता है, कहीं पे भी चोट लगती है तो मुझे भी दर्द होता है। अगर आप मेल हो तो आपको भी दर्द होता है। टेस्टिकल्स पे बहुत दर्द होता है, लेकिन अभी हम नॉर्मल दर्द की बात कर रहे हैं, जो कि हमें कहीं चोट लगी तो हमें दर्द महसूस होता है। कैसा दर्द महसूस होता है कि जब हमें चोट लगती है, जैसे मान लो कि कोई नुकीली चीज़ रखी हुई है, मैं वहाँ पे गई, मैंने अपनी उंगली चुभो दी उसके अंदर, तो क्या होगा, मेरा टिश्यू डैमेज होगा। जब टिश्यू डैमेज होगा तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे नर्व सेल से होती हुई मेरे ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन बताएगा कि यहाँ पे खतरा है, आप सावधान हो जाओ, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, अगर मुझे दर्द नहीं होगा तो मैं हाथ कैसे हटाऊंगी ही नहीं, तो मुझे और चोट महसूस होगा, मुझे और दिक्कत होगी, मेरी बॉडी और डैमेज होगी। तो एक तरीके से ये चेतावनी है। दर्द मतलब क्या होता है कि आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे खतरा है, आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, आपकी बॉडी, आपका टिश्यू इससे डैमेज हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या महसूस होता है, हमें दर्द महसूस होता है कि हमारी जो नर्व्स होती है ना, उनके एंडिंग में पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन बताता है यहाँ पे खतरा है, आपको यहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। अब वैसे ही आपके टेस्टिकल्स होते हैं, जो टेस्टिकल्स है वो आपके शरीर से बाहर लटका हुआ है, तो और भी खतरा है उसे। जैसे मान लो हमारे शरीर में हार्ट है, हमारे लंग्स है, लीवर है, ये सब क्या है, एक हमारे हड्डियों से, हमारे मसल से, इन सबको एक सुरक्षा मिली है, प्रोटेक्शन मिली है। लेकिन जो आपका टेस्टिकल्स है वो तो आपके शरीर से बाहर है, ना उसको हड्डियों का सपोर्ट है, ना उसे मसल्स का सपोर्ट है। वो बेचारा ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना कि बीच में एक खतरे की तरह लटका रहता है। अब उसके कारण से क्या होता है, उसको कभी कभी खुद से ही, आप कुछ भी ना करो तो अपने पैर से ही चोट लग जाती है। बहुत लोग ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, कभी सपोज दैट कभी भी एक्सीडेंट होता है तो भी क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। कभी कभी खेलते वक्त भी क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। तो आखिर ऐसा वहां पे क्या होता है, देखो लिखा हुआ है कि लोगों को दर्द का अनुभव होता है जब नसें उत्तक क्षति का पता लगाती हैं और मस्तिष्क को क्षति के बारे में जानकारी भेजती है। मैंने आपको बताया कि चोट का पता कब लगता है, दर्द का पता कब लगता है, जब हमारा टिश्यू डैमेज होता है। और टिश्यू डैमेज की इन्फॉर्मेशन हमारे नर्व सेल्स जाकर हमारे ब्रेन को देते हैं। ब्रेन बताते हैं यहाँ पे खतरा है और हम वहाँ से हट जाते हैं। बेसिकली एक सिग्नल होता है, एक आपको ब्रेन सावधान कर रहा होता है कि यहाँ पे खतरा है, आपके लिए जगह बिल्कुल भी माकूल नहीं है। अब देखो आगे कह रहा है कि वृषण में बड़ी संख्या में तंत्रिका अंत छोटी सी जगह पर इकट्ठा होती है। कि जो आपका वृषण है ना, टेस्टिकल्स है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा तो होता नहीं है। अब उस छोटी सी जगह पे बहुत सारे नर्व सेल्स एंड होते हैं, ठीक है। अब देखो जितने बहुत सारे नर्व सेल्स एंड हो रहे हैं, सबके एंडिंग में पेन रिसेप्टर्स होता है और छोटी सी जगह है, वो छोटी सी जगह में बहुत सारे नर्व्स क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, वहां पे पेन रिसेप्टर्स है। अब अगर वहां पे हल्का सा भी चोट लगा तो एक पेन रिसेप्टर तो है नहीं कि जो आपको एक नर्व सेल्स सिग्नल लेके जाएगी, बहुत सारे नर्व सेल्स है वहां पे। तो बहुत सारी नसों के जरिए से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन के पास। तो ब्रेन अचानक पागल जाता है कि ओ माय गॉड इतना ज्यादा दर्द, मतलब इतने सारे नर्व सेल्स बताती है ब्रेन को चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, इतनी सारी नसें बता रही हैं आपको चोट लगी। तो ब्रेन को समझ लगता है कि बहुत ज्यादा चोट लगी और आपको बहुत ही बुरी तरीके, बहुत ही गंदी तरीके वाला क्या होता है, दर्द होता है, जिसको आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब चोट
हमें हाथ पे लगती है, पैर पे लगती है, तो वो दर्द हम बर्दाश्त क्यों हम आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन वहीं जब चोट आपके टेस्टिकल्स पे लगती है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उस छोटी सी जगह पे बहुत सारे नर्व सेल्स एंड हो रहे हैं, सभी के एंड में पेन रिसेप्टर्स हैं, सभी जब हल्की सी चोट लगी उस पे सारे नर्व सेल्स एक्टिवेट हुए, जाके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया सभी लोगों ने कि ब्रेन हमें चोट लगी, ब्रेन हमें चोट लगी, ब्रेन हमें चोट लगी। अब इतने सारे लोग जब ब्रेन को बताएंगे कि हमें चोट लग रही है तो जाहिर सी बात है आपको दर्द भी बहुत ज़्यादा फील होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक जगह है। जैसे मान लो कि आप सोचोगे तो वहाँ पे ऐसा हुआ ही क्यों, इतना ज़्यादा दर्द हमें क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे इतने सारे नर्व्स एंड क्यों हुए हैं, इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील जगह है, वो आपके शरीर से बाहर है। आप उसको मुक्का तो नहीं मार सकते ना, बोलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे हाथ पे चोट लग रही है, हमारे वहाँ चोट लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाथ में और आपके टेस्टिकल्स में बहुत अंतर होता है। वहाँ पे अगर चोट लग जाए तो आपकी बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट होगा, आपके टेस्टिकल्स काम करना बंद कर देंगे, हॉर्मोन्स का उत्पादन करना बंद कर देंगे, अपना फंक्शंस परफॉर्म करना बंद कर देंगे, तो वहां पे चोट नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए वहां पे इतने सारे नर्व सेल्स एंड हो रहे हैं कि अगर वहां पे आपको हल्की सी भी चोट लगेगी आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, आप तुरंत क्या हो जाओगे, सतर्क हो जाओगे। वरना हमारे बहुत चोट लगती है, आप बर्दाश्त करते जाते, पता चले इतनी चोट लग गई कि आपके टेस्टिकल्स हमेशा के लिए क्या हो गए, डैमेज हो गए। अब हमारा हाथ तो डैमेज होगा नहीं ना, थोड़ी चोट लग जाएगी तो क्या हाथ डैमेज हो जाएगा, और अगर मान लो थोड़ा सा हाथ डैमेज हो भी गया, थोड़ी चोट लग भी गई, तो कौन सा मेरी पूरी लाइफ उससे इफेक्ट होने वाली है। लेकिन अगर आपके टेस्टिकल्स में चोट लग गया तो आपकी जनरेशन भी क्या हो जाएगी, उससे इफेक्ट हो जाएगी, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, हो सकता है आपकी पीढ़ी ना पाए। तो इसलिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहां पे बहुत सारी नर्व सेल्स की एंडिंग है, ताकि आप हमेशा सतर्क रहो। हल्की से चोट लगेगी आप सावधान हो जाओगे, तो बड़ी चोट लगने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि तंत्रिकाओं की यह उच्च सांद्रता की बहुत सारे नर्व सेल्स जहाँ पे एंड हो रहे हैं उन्हें दर्द के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती हैं। वृषण में कई तंत्रिकांत होते हैं, इसलिए हल्की सी चोट लगने पर भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि वहां पे उसको आपको दर्द महसूस होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे हल्की सी चोट पे इतना सा दर्द महसूस हो रहा है तो मतलब ब्रेन आपको बता रहा है कि वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हल्की सी चोट अगर आपको इतना दर्द दे रही है तो अगर ज़्यादा चोट लग गई तो आपके टेस्टिकल्स डैमेज हो जाएंगे। अब देखो आगे कह रहा है कि अन्य अंग आंतरिक होते हैं, कि बाकी के जो अंग होते हैं वो अंदर होते हैं और मांसपेशियों और हड्डियों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन आपका जो टेस्टिकल्स है ना वो आंतरिक है, वो आपके बाहर है। बाहर क्यों है, क्योंकि स्पर्म बनता है उसके अंदर, और स्पर्म को बनने के लिए आपके शरीर के तापमान से कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो कहाँ होता है, आपके शरीर से बाहर होता है। तो बाहर होता है तो जाहिर सी बात है आपको उसको ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि एक तो बेचारा वो वैसे ही बाहर है, उसके बाद से उसको चोट भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अब वो कह रहा है कि वृषण बाहर लटके होते हैं, इसलिए दर्द का अनुभव उन्हें ज्यादा होता है। अब बात करते हैं दिक्कतें, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या चोटों के कारण अंडकोश में सिकुड़न आ सकती है, जो स्क्रोटम होता है उसमें क्या हो सकती है, सिकुड़न आ सकती है, जिसके कारण से वृषण की कार्य क्षमता और हार्मोन उत्पादन भी प्रभावित हो सकते हैं। अब मैं आपको बात बताती हूँ, आपको लगता होगा बहुत सारे लोग को ये मानना है कि टेस्टिकल्स पे चोट लगने से इंसान की मौत हो जाती है, जबकि बिल्कुल सच नहीं है। टेस्टिकल्स पे जो चोट लगती है बहुत असहनीय दर्द होगा आपको, इवन कभी कभी क्या होता है हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी नौबत आ जाती है, तो हो जाएगा कि आपको टेस्टिकल डैमेज हो जाएगा, उसके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आपकी मौत नहीं होगी। उस चीज़ से क्या होता है, इंसान की जान नहीं जाती है, हाँ लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सहनीय हो सकता है, इंसान बेहोश हो जाए, वो अपना होश खो बैठे, उसको मतलब कुछ भी फील ना हो रहा हो, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जान नहीं जाती है। अब हम बात करते हैं उसकी उपचार की, तो देखो आपको तुरंत घर पे तो कोई उपचार करना ही नहीं चाहिए, कोई घरेलू नुस्खा, कोई घरेलू उपाय कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ आप उस टाइम पे आइस पैक लगा सकते हो, और इमीडिएट से इमीडिएट तुरंत से तुरंत आपको कहाँ जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना आप अपने टेस्टिकल्स को हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हो, क्योंकि सावधानी हटते ही तुरंत दुर्घटना हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल एक तो हमेशा सावधान रहना है कि वहाँ चोट लगेगी नहीं, बट अगर लग गई है तो आपको तुरंत से तुरंत कहाँ जाना चाहिए, अपने अस्पताल जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।